हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो राज्यपाल से मुख्य सचिव ने की मुलाकात, झारखंड में चल रहे विकास कार्यों की दी जानकारी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राजभवन में मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए विकास कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी शिष्टाचार मुलाकात की है। राज्यपाल रमेश बैस से सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने राजभवन में मुलाकात की। इस क्रम में राज्यपाल ने उनसे केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हुए विकास कार्यों की जानकारी ली। राज्यपाल ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया है। सोमवार को ही राज्यपाल से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी मुलाकात की। राजभवन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। इधर राज्यपाल से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति जो डॉक्टर राम लखन सिंह तथा सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका की कुलपति सोना झरिया मिंजा ने भी राजभवन में अलग अलग मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची, धनबाद, पलाऊ में निकली वैकेंसी, नोटिस हुआ जारी। झारखंड के रांची, धनबाद, पलाऊ में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वह झारखंड फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और फटाफट आवेदन करें। बता दें कि झारखंड फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने रांची, धनबाद, पलामू, दुमका सहित कई जिलों के लिए 48 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को 2 अगस्त 2021 तक पूरा करें। झारखंड फूड सप्लाई डिपार्टमेंट के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन सीधे इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उम्मीदवारों की योग्यता स्नातक पास होनी चाहिए। आप अधिक जानकारी के लिए dlms.jharkhand.gov.in पर जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्रवृत्ति के लिए बीएड के छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। सत्र 2020-21 के लिए दोबारा छात्रवृत्ति पोर्टल नहीं खोले जाने से नाराज बीएड कॉलेजों के छात्र सरकार के विरोध में सोमवार को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रवृत्ति अधिकार मंच की ओर से आयोजित इस अनशन में राज्य भर के बीएड कॉलेज के छात्र प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। छात्रों का गुस्सा हेमंत सरकार पर फूटा है। धरना स्थल पर वार्ता के लिए सरकार की ओर से किसी भी प्रतिनिधि के नहीं आने से छात्र खासे नाराज थे। वे छात्रवृत्ति पोर्टल सत्र 2021-22 को अभिलंब निरस्त कर सत्र 2020-21 का पोर्टल दोबारा खोलने की मांग पर अड़े हैं। छात्रवृत्ति अधिकार मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार दास ने कहा है कि कोविड-19 संकट के कारण सभी पाठ्यक्रमों के सत्र विलंब हो गए हैं। इस कारण नामांकन प्रक्रिया जारी रखने के बीच ही सत्र 2020-21 के अधिकांश पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं। इसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावन की पहली सोमवार को रांची में झमाझम बारिश। इन जिलों में आज बारिश का असर, वज्रपात की भी आशंका। झारखंड में सावन की पहली सोमवार को आकाश से बादल छाए हुए थे। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान में बताया है कि आज रांची, हजारीबाग समेत कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। वही वज्रपात की भी आशंका है। राज्य में पिछले 24 घंटे में रांची समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। कल सावन की पहली सोमवारी थी। कोरोना के कारण शिव मंदिरों के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद रहे। मौसम विभाग की माने तो रांची, हजारीबाग, पाकुड़, बोकारो, दुमका, रामगढ़, साहिबगंज एवं गोड्डा में सहित अन्य जिलों में आज कहीं भारी तो कहीं हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मेघा गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों ने खराब मौसम होने पर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। खासकर खेत में काम कर रहे किसान भाइयों से अपील की गई है कि मौसम खराब रहने पर पेड़ के नीचे नहीं रहें, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी। केंद्र ने झारखंड से कहा कि कोरोना के इलाज की दवाओं का पूरा स्टॉक रखें। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने झारखंड को कोरोना के इलाज के लिए सभी जरूरी दवाओं का पूरा स्टॉक तैयार रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को लिखे पत्र में कहा है कि 31 जुलाई से पहले जीवन रक्षक दवाओं की खरीद का ऑर्डर जारी किया जाए, ताकि कोरोना की दूसरी लहर में दवाओं की कमी जैसे हालत दोबारा ना पैदा हो। पहले से दवाओं का बम्पर स्टॉक रहने पर महामारी से लड़ने में सहूलियत होगी। दवाओं की खरीदारी के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज 2 का इस्तेमाल करें। पत्र में अन्य दवाओं जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स और विटामिन का भी स्टॉक तैयार रखने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एम्स उद्घाटन विवाद। हाईकोर्ट पहुंची हेमंत सरकार। कोर्ट ने कहा कि उद्घाटन के लिए देवघर एम्स में ओपीडी का ना खुलना दुर्भाग्यपूर्ण। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस देकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए
दिया है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देवघर में ओपीडी सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उद्घाटन के लिए देवघर एम्स में ओपीडी का नहीं खुलना दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और एम्स को नोटिस जारी किया है। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि एम्स देवघर में ओपीडी का संचालन जल्द शुरू करने की अनुमति दी जाए और उसे उद्घाटन के नाम पर नहीं रोका जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड अभिभावक संघ का आंदोलन शुरू, हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें सैकड़ों अभिभावकों ने भाग लेकर आंदोलन का समर्थन किया। झारखंड अभिभावक संघ द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कल स्कूलों के मनमानी फीस वृद्धि के खिलाफ रांची के लालपुर चौक में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सैकड़ों अभिभावकों ने हस्ताक्षर कर अपना पूर्ण समर्थन देते हुए कहा है कि राज्य सरकार को इस पर संवेदनशील होना चाहिए और कोरोना महामारी में अभिभावकों के दर्द को समझना भी चाहिए। झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार इस महामारी में भी जो स्कूल आपदा में भी अवसर तलाशे हुए हैं उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं ले पा रही है, जो अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर कौन सी परेशानी है कि वे इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में मवेशी लदे ट्रक से पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों ने की वसूली, एएसआई सहित 5 निलंबित। रांची जिले के रातू इलाकों में दलादली चौक स्थित रिंग रोड पर मवेशी तस्करों से पैसे की वसूली करने के आरोप में एएसआई सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। पीसीआर 29 के पुलिसकर्मियों द्वारा पैसे की वसूली से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने की है। निलंबित पुलिसकर्मियों में एएसआई विश्राम उरांव, सिपाही जो है विभाष कुमार, उदय कुमार, राजेश कुमार व चालक सिपाही पोल सुरीन शामिल है। संबंधित वीडियो सामने आने के बाद एसएसपी के आदेश पर डीएसपी जो है मुख्यालय 2 को इसकी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच के बाद डीएसपी ने एसएसपी को रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर सभी निलंबित किए गए हैं। वायरल वीडियो में पीसीआर 29 के पुलिसकर्मी पैसे लेते नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में संविदा कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ, अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर के 1400 पदों पर है नियुक्ति। राज्य की पंचायतों में संविदा कर्मियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब की इसकी नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होगी। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग से अनुमति मिल गई है। अब पंचायती राज विभाग के पास यह मामला है। विभाग इसके लिए परीक्षा की तिथि तय करेगा, फिर नियुक्ति की जाएगी। मामला 15वें वित्त आयोग के कार्य के लिए संविदा पर जो कनिक अभियंता और कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा सहायक की नियुक्ति से संबंधित है। इनकी नियुक्ति अभी लटकी हुई है। करीब 1400 पदों पर नियुक्ति होनी है। सरकार ने नियुक्ति के लिए कई शर्त रखी थी। साथ ही जो है यह तय किया था कि 14वें वित्त आयोग में जिन संविदा कर्मियों ने काम किया है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 15वें वित्त आयोग के कार्यों के लिए रखा जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम के काफिले पर हमले का मामला, 200 दिन बाद मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। निचली अदालत ने जमानत देने से कर दिया था इनकार। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के मुख्य अभियुक्त भैरव सिंह को 200 दिन बाद जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए जमानत दी है। एक सप्ताह पहले हुई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले की जो है केस डायरी पुलिस से तलब की थी। भैरव सिंह 7 जनवरी से जेल में बंद है। भैरव सिंह की तरफ से अधिवक्ता विभास सिंह और अर्पण मिश्रा ने अदालत के समक्ष जो है पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने भैरव सिंह की कस्टडी पीरियड को देखते हुए उसे जमानत दी है। साथ ही अदालत ने यह माना है कि यह मामला पूर्ण नियोजन नहीं था। मामले की सुनवाई न्यायाधीश और मुख्य उपाध्यक्ष की कोर्ट में हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में बनेंगे मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर। बुजुर्गों का ऑन स्पॉट होगा रजिस्ट्रेशन। व्हील चेयर से लेकर हेल्पर की होगी सुविधा। 2 केंद्र पर होगी यह व्यवस्था। रांची में मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। यह पूरी तरह से बुजुर्गों के लिए होगा। यहाँ व्हील चेयर से लेकर पीने के लिए पानी के साथ बैठने की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, बुजुर्गों के मदद के लिए हेल्पर की भी यहाँ नियुक्ति की जाएगी। यह सुविधा रांची के 2 केंद्रों पर विकसित की जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से फिलहाल यह तय नहीं किया गया है कि वे 2 केंद्र कौन होंगे। उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने बताया है कि यह केंद्र शहर के बीचों बीच होंगे। यहां हर रोज 500 बुजुर्गों का टीकाकरण कराया जाएगा। संबंधित पदाधिकारियों को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में चापाकल लगाने की योजना धीमी। 30 जून तक लगने थे 22,000 चापाकल, लगे सिर्फ 3,000। राज्य की सभी पंचायतों में 5-5 चापाकल लगाने की योजना कछुआ की रफ्तार से चल रही है। ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट दूर करने के उद्देश्य से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 में इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत विधायकों की अनुशंसा पर राज्य की सभी जो है 4,402
पंचायतों में 22,010 चापाकल लगाए जाने थे। इसके लिए जो है 500 करोड़ रुपए का जो है बजट ये उपबंध भी किया गया था। हालांकि अब तक जो है लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3,000 चापाकल लगाए जा सके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रांसजेंडर को भी मिल सकेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। उपायुक्त ने दिया पहचान पत्र। अब ट्रांसजेंडर यानी उभयलिंग व्यक्तियों को समाज में समुचित अधिकार मिल सकेगा एवं व्यक्तिगत पहचान के साथ मुख्य धारा में साझेदारी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। रांची जिला प्रशासन द्वारा ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल सोमवार को महिला बाल विकास विभाग के तत्वाधान में कई जो ट्रांसजेंडर को जो उभयलिंग पहचान पत्र और परिचय पत्र दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा में रिक्त पदों को अविलंब भरने का निर्देश। मनरेगा आयुक्त राजश्री बी ने सभी उप विकास आयुक्तों को मनरेगा में रिक्त पड़े पदों को अविलंब भरने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार मनरेगा गाइडलाइन का पालन करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने कहा है कि पद रिक्त होने से कार्य की गति पर असर पड़ रहा है। मनरेगा आयुक्त ने सोमवार को राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों एवं पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान उन्होंने मनरेगा के तहत रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन संबंधित जानकारी ली है एवं राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों को पोस्ट ऑफिस से आपसी जो है समन्वय स्थापित करते हुए रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन के मामलों को अविलंब सुधारने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों ने लिया आंदोलन करने का निर्णय। गिरिडीह जिले में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की बैठक सोमवार को झंडा मैदान में हुई, जिसमें पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों पर विचार करते हुए आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष नारायण महतो ने कहा कि झारखंड सरकार यदि 15 अगस्त तक सभी पारा शिक्षकों को अस्थायी व वेतनमान नियमावली लागू नहीं करती है तो 16 अगस्त से आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार ने कहा है कि संकुल कमेटियों को सक्रिय करने की जरूरत है। बैठक के पूर्व मांगों को लेकर पारा शिक्षक विधायक जो है सुदिव्य कुमार सोनू से मिले। विधायक ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आप सभी के लिए नियमावली बनाई जा रही है। 3 कैटेगरी में वेतनमान दिया जाएगा। सभी पारा शिक्षकों को समायोजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो BCCL के रिटायर कर्मी से 2 लाख रुपए छीने। ऑटो के पास आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने रुपए से भरा बैग छीना। बैंक से घर लौटते वक्त हुई वारदात। धनबाद के सदर थाना क्षेत्र स्थित जो है लूबी सर्कुलर रोड पर सोमवार को भारत जो है कुकिंग कोल लिमिटेड के एक रिटायर कर्मी से 2 लाख रुपए की छिनाताई की घटना हुई है। पीड़ित बैंक से रुपए निकाल ऑटो से अपने घर आ रहा था और इसी दौरान बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनसे जो है रुपए से भरा बैग छीनकर भाग निकले हैं। घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित जो है झरिया लोधना निवासी सर्वेश चंद्र बहल ने बताया कि वह घर के खर्चे के लिए बैंक से रुपए निकालकर ऑटो से लोधना जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी ऑटो के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैग छीनकर भाग निकले हैं। घटना के बाद जो है भुक्तभोगी ने मामले की सूचना सदर पुलिस को दे दी है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के CCTV कैमरा फुटेज की तलाश में जुट गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 39,361 नए मामले, 416 की हुई मौत। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का मामले में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 39,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वही जो है 400 से अधिक मौत हुई है। इसके साथ ही 35,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में 39,361 मामले आए हैं। वही जो है 35,968 लोग ठीक हुए हैं। अब तक जो है 416 लोग की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कौशल विकास और स्वरोजगार में झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मंत्री सूबे के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री अलमगीर आलम ने कहा कि कौशल विकास और स्वरोजगार में झारखंड देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। सरकार ने JLSPS के माध्यम से सखी मंडल से जुड़ी लाखों ग्रामीण महिलाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। महिला समूह को 80% अनुदान पर कृषि उपकरण का जो वितरण इस दिशा में क्रांतिकारी कदम है। मंत्री सोमवार को स्थानीय गोड्डा कॉलेज ग्राउंड में भूमि संरक्षण विभाग की ओर से कृषि जो है यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत JLSPS के 18 सखी मंडलों को 80% अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टेलर एवं उनके जो है सहायक कृषि यंत्रों का वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज से मुंह पर काला पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय सरकारी कर्मचारी संघ के बैनर तले मंगलवार से पूरे राज्य में मुंह पर काला पट्टी बांधकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। इसकी सूचना पूर्व सिंहभूम जिले के उपायुक्त व SDO को भी दे दी गई है। संघ के अध्यक्ष जयप्रभात गुप्ता ने बताया कि पूरे राज्य में कार्यकर्ता चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक साक्षी स्थित झामुमो
एमओ कार्यालय के समय प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कोविड नियमों का पालन सख्ती से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 8,000 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि अब तक नहीं। 2014 से 2016 के बीच हुई थी 13,000 से ज्यादा नियुक्तियां। राज्य में वर्ष 2014 से 2016 के बीच प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 13,760 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति से लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक इनमें से 8,000 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हुई है, जबकि इनके प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है। इन शिक्षकों की सेवा संपुष्टि के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग वर्ष 2018 से जिलों को निर्देश दे रहा है। विभाग ने जिला शिक्षा अधीक्षकों को 4 बार पत्र भी लिखा है। वही समय समय पर हुई विभागीय बैठक में भी इसके लिए निर्देश और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।